स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। विधानसभा में अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर प्रहार किया। सदन से सीएम योगी ने आज फिर एक बार अपराधी माफियाओं और उनके पनाहगारों को सख्त चेतावनी दी है। सीएम ने सदन में कहा कि जो भी गड़बड़ी करेगा अंजाम भी भुगतेगा। सीएम ने सख्त लहजे में कहा कि मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, ना ही मुझे यहां से प्रतिभा प्रतिष्ठा चाहिए। मेरा रुख स्पष्ट है, जो भी गड़बड़ी करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई में बिल्कुल समय नहीं लगाया जाएगा। 30 से अधिक नियुक्तियां हर एक स्तर पर हमने की हैं और ये सुनिश्चित किया है एक प्रदेश के किसी नौजवान के साथ धोखा नहीं होना चाहिए। धोखा कोई करेगा उसकी नौकरी को उसी दिन हम लोग लेने का काम करते हैं और जेल के अंदर पूरी निर्ममता के साथ उसको ठूंसने में भी कोई कोताही नहीं बरतते। आपको बुलडोजर से डर लगता है, लेकिन ये निर्दोष के लिए नहीं है, उन्हीं अपराधियों के लिए है जो प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो प्रदेश के व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करते हैं, जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं। मेरा दायित्व बनता, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर। विधानसभा में सीएम योगी ने अयोध्या में गैंगरेप के मामले पर भी समाजवादी पार्टी को घेरा है। सीएम योगी ने कहा गैंगरेप का आरोपी मोइन अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद की टीम का सदस्य है। अवधेश प्रसाद के साथ ही मोइन रहता है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने मोइन पर कोई कार्रवाई नहीं की। तो दरअसल अयोध्या में एक 12 साल की मासूम के साथ गैंगरेप के मामले में एसपी नेता मोइन को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बुधवार को पुलिस ने मोइन को गिरफ्तार किया था। मजदूरी कर घर लौट रही बच्ची का मोइन ने अपने साथी के साथ मिलकर गैंगरेप को अंजाम दिया था और सिर्फ इसलिए मोइन खान पर एफआईआर 30 घंटे तक नहीं लिखी गई थी क्योंकि इसी के घर में 2012 से पुलिस चौकी चल रही थी। रातों रात उस पुलिस चौकी को शिफ्ट किया गया। पुलिस हरकत में आई है जब वो नाबालिग बच्ची गर्भवती हो गई। अयोध्या का ये मामला है जिसमें अयोध्या में मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया है। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये सब क्या है। अब क्या ये कोई समाजवादी पार्टी ना बोले? आपका एक्टिव मेंबर है, आपके सांसद के साथ बैठ रहा है, खा रहा है, उनके साथ चल रहा है, लेकिन इस प्रकार के, और यह अति पिछड़ी जाति से जुड़े हुए एक बालिका से जुड़ा हुआ मामला है और इस प्रकार की घटिया हरकत में वह लिप्त है, लेकिन तब भी उसको हल्केपन से उड़ाने का काम होता, यानी हल्केपन से लेने का काम होता है। ये घटनाएं क्या दिखाती हैं? कल ही हरदोई में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई और हरदोई में घटित दुर्घटना में भी बीरे उर्फ वीरेंद्र यादव इस समाजवादी पार्टी का पूर्व जिलाध्यक्ष है। अब देखो किस प्रकार के व्यक्ति को आप जिलाध्यक्ष बना रहे हैं। इस पे आईपीसी और सीआरपीसी की कोई ऐसी धारा नहीं जो इस पे लगी हो। 28 ऐसे मामले हैं और ऐसे नहीं कि मामले 17 से 24 के बीच के हों। इस पे पहला अपराध दर्ज हुआ था 89 में, दूसरा है 91 में, तीसरा 91 में, चौथा 91 में, पांचवा 92 में, छठा 90 में, फिर 93 में, फिर 92, फिर इससे पहले 98, इससे पहले 90, इसके बाद 96, 2006, 2008, 2013 में तो आप ही की गवर्नमेंट थी, 2007, 2009, 2008, 2015 में भी आपकी सरकार थी, 2016 में 302 में भी यह व्यक्ति लिप्त रहा है, 302 की भी घटना में शामिल रहा है, 388 की घटना में भी यह व्यक्ति लिप्त रहा है। इसी प्रकार से 2016 में 302 के मामले में व्यक्ति लिप्त रहा है। 2002 में यूपी गुंडा अधिनियम के अंतर्गत इसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। ऐसे ही इसके खिलाफ फिर 2002 में भी इसके खिलाफ
गुंडा एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई हुई है। 2017 में यूपी गुंडा एक्ट के अंतर्गत इसके खिलाफ कार्रवाई हुई है और फिर 2017 में भी इसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। 28 इस प्रकार के मामलों में व्यक्ति लिप्त है। समाजवादी पार्टी का पूर्व जिलाध्यक्ष है। कल एक अधिवक्ता की हत्या सरेआम इसके द्वारा करवाई गई है और इस प्रकार के अपराधियों को आप कहते हैं साहब गोली मार रहे हैं। तो विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा वो आप सुन रहे थे। सीएम योगी ने अयोध्या में गैंगरेप के मामले पर समाजवादी पार्टी को घेरा है और अपराधियों को लेकर, माफियाओं को लेकर कैसे सख्ती से सरकार निपटेगी, निरंतर आगे भी ये आश्वस्त करते हुए सीएम योगी नजर आ रहे थे। तो अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद की टीम का सदस्य मोइन खान, सीएम ने कहा अवधेश प्रसाद के साथ ही मोइन रहता है, उठता बैठता खाता है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने मोइन पर कोई कार्रवाई नहीं की। और ये पूरा मामला क्या है ये भी हम आपको बता दें। दरअसल ये जो मोइन खान है, समाजवादी पार्टी का नेता अयोध्या में, इस पर 12 साल की मासूम के साथ, अपने नौकर के साथ मिलकर गैंगरेप का आरोप लगा है और पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इसी फोटो के आधार पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने घेरा है समाजवादी पार्टी को कि समाजवादी पार्टी ने क्यों नहीं एक्शन लिया मोइन खान पर, जबकि वो अवधेश प्रसाद जो कि सांसद हैं अयोध्या के, उनके साथ चलता है, उठता है, बैठता है। आप देख सकते हैं तस्वीरें। इसी फोटो के आधार पर निशाना साधते विपक्ष पर सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए हैं। और गोमती नगर की घटना पर भी सीएम योगी ने सदन में बयान दिया। सीएम ने कहा कि अपराधियों की सूची हमारे पास आ चुकी है, पूरी चौकी को सस्पेंड कर दिया गया, संबंधित अधिकारियों को हटा दिया गया है। हमारा रुख स्पष्ट है, जो भी इस घटना में शामिल है उनके खिलाफ कार्रवाई नजीर बनेगी। जो गोमती नगर की घटना है, उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है। उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। ये अपराधी हैं। पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी है मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना, अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। और उस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है और इसीलिए महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखता है। हमने इस बात को पहले दिन कहा है, कोई खिलवाड़ करेगा तो उसका खामियाजा भुगतेगा। हम लोगों ने इस बारे में हम लोगों ने आश्वस्त किया एक एक बेटी को, एक एक बहन को हम लोगों ने इस बात के लिए आश्वस्त किया है। और मैं फिर इस बात को कह सकता हूं, इस घटना को हमने गंभीरता से लिया है और गंभीरता से लेने का परिणाम है पूरी चौकी को सस्पेंड किया है, इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया है, डिप्टी एसपी, एडिशनल एसपी और डीसीपी, इन सबको वहां से चेंज करके इनके खिलाफ भी कार्रवाई हमने प्रारंभ की है। और मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष को राहत देते हुए मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल हिंदू पक्ष की याचिकाओं को सुनने योग्य माना है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की ऑर्डर 7 रूल 11 की आपत्ति को खारिज कर दिया है। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया। हाईकोर्ट के फैसले से ये तय हो गया है कि मथुरा के मंदिर मस्जिद विवाद में हिंदू पक्ष की याचिकाएं सुनवाई योग्य हैं। हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल की गई 18 याचिकाओं में मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को श्री कृष्ण जन्म स्थान बताकर उसे हिंदुओं को सौंपे जाने की मांग की गई थी। विवादित परिसर में हिंदुओं को पूजा अर्चना की अनुमति दिए जाने की मांग की गई थी। वहीं मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष की याचिका को खारिज किए जाने की मांग की थी। तो क्या दलीलें रखी गई हैं और क्या क्या रिएक्शन आ रहे हैं वो भी हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन एक बड़ी राहत हिंदू पक्ष को, मुस्लिम पक्ष को यहाँ झटका लगा है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हिंदू पक्ष को राहत देते हुए हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल हिंदू पक्ष की याचिकाओं को सुनने योग्य माना है। हाँ बिल्कुल, हम सुप्रीम कोर्ट में कैविएट फाइल करेंगे और अगर मुस्लिम पक्ष इस आदेश को चुनौती देता है तो हम सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखेंगे। ठीक है, एक सिंगल सर, व्हाट हैपेंड टुडे द ऑनरेबल, अरे वो कर एक सिंगल कर लेने दीजिए, अरे रुक जाओ भाई। नहीं देखिए, काफी इम्पोर्टेंट फैसला है, बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। 4 साल 25 सितंबर 2020 को पहला सूट फाइल हुआ था और यहाँ इलाहाबाद हाईकोर्ट में पोषणीयता को लेके 4 महीने की काफ़ी डिटेल्ड सुनवाई हुई है और आज माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो 18 के 18 सूट हैं होल्ड किया है कि ये सारे सूट कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज करते हैं, मेंटेनेबल हैं और किसी भी लॉ के प्रोविजन से बाधित नहीं है। तो जो 7/11 की अग्नि परीक्षा थी वो हमने पार की है और अब इस केस में ट्रायल होगा। हम सारे देखिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तो वो जाएंगे ही और जाना भी चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र है, संविधान है, कोर्टें हैं तो वो जाएंगे ही। लेकिन ये एक वो बस समय कंज्यूम होगा, वो बस समय को बर्बाद करने के लिए कैसा कर सकते हैं। लीगली इसमें कहीं भी कोई वो नहीं है और हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कैविएट मूव करेंगे और हम निश्चित तौर पे इसका अपोज करेंगे इनके एप्लीकेशन का और वहाँ भी इनका खारिज हो जाएगा। बहरहाल तो मुझे नहीं लगता कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पूरे इस आदेश पे स्टे लगाने वाली है। वो क्या पॉइंट रख सकते हैं ऐसे जो तो हिंदू पक्ष का दावा है कि विवादित जगह पर श्री कृष्ण जन्म स्थान है, मंदिर तोड़कर शाही मस्जिद बनाई गई है। मुस्लिम पक्ष के पास स्वामित्व का कोई रिकॉर्ड नहीं है, अवैध ढंग से वक्फ संपत्ति घोषित की गई। परिसर पर वर्शिप एक्ट 1991 लागू नहीं होता। हिंदू पक्ष का ये दावा हम आपको बता रहे हैं। हिंदू पक्ष की याचिका सुनने योग्य कोर्ट ने मानी है। 12 अगस्त को हाईकोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। कोर्ट ने 12 अगस्त से मामले की सुनवाई करने को कहा है। अब यानी इसका अयोध्या विवाद के तर्ज पर 12 अगस्त से हाईकोर्ट में मुकदमे का ट्रायल शुरू हो जाएगा और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मामले में मुस्लिम पक्ष की जो दलील थी कि यह केस नहीं सुना जाना चाहिए, ये 1991 के वर्शिप एक्ट, इसके साथ ही साथ ये वक्फ एक्ट, रिलीफ एक्ट, प्रोसेसर एक्ट और अन्य एक्ट से बाधित है, इसको कोर्ट ने नहीं माना है मुस्लिम पक्ष की दलील को। हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं का कहना है कि इस मामले में उनकी बड़ी जीत हुई है और इस मामले में चूंकि जो कोर्ट कमीशन की कार्रवाई थी उसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट गया था, अब हिंदू पक्ष का कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और उस स्टे ऑर्डर को वैकेट कराएंगे। इसके साथ ही साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हिंदू पक्ष की जो 18 याचिकाओं को पोषणीय माना है और इस मामले का ट्रायल अब शुरू होने जा रहा है। इस फैसले के खिलाफ भी मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, तो इसके पहले ही हिंदू पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाएगा और कैविएट दाखिल करेगा ताकि मुस्लिम पक्ष को सुनने से पहले हिंदू पक्ष को भी सुनने का मौका दिया जाए। तो कुल मिलाकर आज इस फैसले से हिंदू पक्ष में खुशी की लहर है। हिंदू पक्ष का यह कहना है कि जो पहली लड़ाई थी यानी कि पहली सीढ़ी इस केस की थी वो उन्होंने जीत ली है और अब इस मामले का ट्रायल इलाहाबाद हाईकोर्ट में शुरू हो सकेगा। तो मथुरा विवाद पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद मथुरा से प्रयागराज तक साधु संतों में उत्साह है। उनका कहना है कि उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। माननीय हाईकोर्ट का कृष्ण जन्मभूमि को लेकर के स्वागत योग्य निर्णय आया है, जिसको लेकर के हम संत धर्माचार्य सनातन हिंदू सनातनियों में भारी उत्साह है, जोश है, क्योंकि हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण ने जहां जन्म लिया था उस स्थान पर औरंगजेब बाबर जैसे आक्रांताओं ने सोना चांदी लूटकर और मस्जिद का गुम्बद टोपा इत्यादि पहरा दिया था, उसको तोड़ने का लिए और याचिका हमारे हिंदू भाइयों ने लगाई थी, तो उसको सुनने योग्य समझा है और हमें न्याय प्रणाली पर पूरा विश्वास। हम माननीय उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं बहुत जल्द ठाकुर केशवदेव जी महाराज का अपने मूल स्थान पर भव्य मंदिर का निर्माण होगा। बहुत जल्द वहां सर्वे हो और दूध का दूध, पानी का पानी हो। औरंगजेब द्वारा 354 साल पहले हमारे ठाकुर केशवदेव जी के मूल स्थान पर एक अवैध ढांचा खड़ा कर दिया गया, हमारी भावनाओं को आहत किया गया। अब सर्वे होगा, तरीके से नियम से चलेगा सब। पहले तनकी हम लोग भी चाह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में हमारा सर्वे विचाराधीन है। जिन लोगों ने याचिका की है उसमें हमने विरोध किया है, सुनवाई होगी, सर्वे होगा तो वहाँ पत्थरों पे लिखा है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपको बता देना चाहता हूँ, वहाँ नीचे हमारा कमरा जो हमारा गर्भगृह है उसमें प्रतिमाएं दबी हैं। अब वहाँ खुदाई होगी, एक्सरे की मशीनें लगेंगी तो सब आ जाएगा। वहाँ मेरे पहरेदार जो मंदिर गेट पे, अब आगे तनखी बनेगी
और तनकी के बाद बिंदु किस वाद, ये वाद कैसे चलेगा, वे सब तैयारी होगी। तो मथुरा विवाद में हाईकोर्ट के फैसले के बाद मथुरा में मिठाइयां बांटी जा रही हैं, गुलाल लगाकर होली खेली जा रही है। हिंदू पक्ष के लोग खुशी मना रहे हैं। साधु संतों का दावा है कि न्यायिक तरीके से उनके पक्ष में फैसला आएगा और अयोध्या की तरह ही वहां भी मंदिर बनेगा। दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, लोगों ने कैसे उत्सव मनाया है। कोर्ट के फैसले के बाद लोगों में खुशी की लहर। तो कृष्ण जन्मभूमि पर आए इस फैसले को लेकर मथुरा के साधु संत और याचिकाकर्ताओं का क्या कहना है, देखिए। आज हमारे साथ वो लोग हैं जो इस लड़ाई को लगातार लंबा लड़ रहे थे। सबसे पहले हम बात करते हैं, आज अदालत का फैसला आया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि आज हम सभी ब्रजवासियों में एक खुशी की लहर है। हमने सभी ने आज एक होली की तरह एक त्योहार मनाया है, मिठाई खिलाई है, एक दूसरे को रंग लगाया है, क्योंकि हमें ये अब आज से हमें ये पता चल गया है कि हमारा जो केस है अब वो आगे बहुत जल्दी ही आगे बढ़ने वाला है और श्री कृष्ण को जल्दी ही उनके मूल गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। देखिए, लगातार जो सनातनी थे उनका इस बात का उद्देश्य था और इस बात की लड़ाई लड़ रहे थे कि जो भगवान श्री कृष्ण है वो अपने मूल गर्भगृह में विराजमान हो। दिनेश शर्मा जी, लंबी लड़ाई हो गई है, नंगे पार भी आप रहे हैं, अन्न भी आपने छोड़ दिया है, आज फैसला आप लोगों के पक्ष में आया है, किस तरीके से देखते हैं इस सारे प्रश्न? देखिए, मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि हमने संकल्प लिया था कि भगवान श्री कृष्ण का मंदिर जब तक औरंगजेब के पाप की निशानी से आजाद नहीं हो जाएगा तब तक हम अन्न ग्रहण नहीं करेंगे और अपने पैरों में जूता चप्पल भी नहीं पहनेंगे। तो आज हमारा जो पहला सीढ़ी है वो पास हो गई है। आज हिंदुओं की बहुत बड़ी जीत है और मुस्लिम पक्ष को बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि माननीय न्यायालय ने भी मान लिया है कि यह मुकदमे चलने योग्य हैं। मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति जाहिर की थी कि ये मुकदमे चलने योग्य नहीं है, लेकिन माननीय न्यायालय ने सबूतों के आधार पर यह फैसला दिया है।